तो कह रहे हैं काफ़ी अश्लीलता तो है। ये तो सोचने वाली बात होती है, जिस तरीके से आप दुनिया देखेंगे आपको उससे उनका कमबैक सॉन्ग है ये। उनका कमबैक इतना भयंकर comeback। उनका कमबैक ऑलरेडी हो रखा है। ठीक, उन्होंने बिहार में ऐसा किया है। वो उन्होंने कभी बिहार को नज़दीक से देखा ही नहीं, इसलिए उनका अच्छा एक बात बताइए, हाँ जी। आप लोगों से बात करते करते मैं ये सोच रहा हूँ, हनी सिंह का भी एक नया गाना भोजपुरी का आया है, बड़ा फुहड़ता टाइप का गाना है, अलग अलग तरीके से लोग डबल मीनिंग देख रहे हैं, इसे आप लोग किस तरह देखते हैं? देखिए हनी सिंह को जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, मतलब वो 2000 से ही मतलब बॉलीवुड में सक्रिय हैं। वो अपने अलग तरह के गानों के लिए फेमस है, रैप के लिए फेमस है, रैप के लिए उनको जाना जाता है। लेकिन इस बार भोजपुरी का टच दे दिया है। लेकिन वो इस बार भोजपुरी का टच लाए हैं, नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, जो कि बहुत लगातार ट्रेंडिंग कर रहा है, वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग कर रहा है। दिदिया के देवरा टाइप का कुछ है या इसी टाइप का है, आप लोग सुने होंगे ऑफ कोर्स। नहीं, मैं सुनना पड़ता है, क्या करें, खबर पे काम करना है तो सुनना ही पड़ेगा। तो सुनना चाहता नहीं था। तो हमें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ सोच के, उन्होंने मतलब मतलब फेम को देख के उन्होंने ये गाना बनाया होगा, ये लिरिक्स लगाया होगा उसमें कि मतलब चलो डाल देते हैं, देखते हैं क्या पब्लिक का हिट हो गया। ऐसे गानों को ऑडियंस बहुत पसंद करती है। मेरे हिसाब से हनी सिंह का बहुत टाइम से कमबैक नहीं था। जैसे सबको पता है कि उनका हेल्थ नहीं सही था, तो उन्हें कुछ ऐसा यूनिक करना जब था। इतना भयंकर कमबैक था, सोशल मीडिया पे अभी भी नंबर 1 ट्रेंडिंग में है वो। हाँ जी बिल्कुल। और जिस तरीके से बेसिकली भोजपुरी गाने बेसिकली यूपी बिहार में बहुत सुनते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ट्रेंड कर रहा है और सुन रहे हैं लोग उनको, तो वो हिट जा रहा है और इट्स अ नाइस कमबैक फॉर हिम। अच्छी बात है। ये पॉजिटिव में ले रही हैं, आप किस तरह ले रहे हैं हनी सिंह के गाने को? और अपने भी गाने आप लोग लास्ट में सुनाइएगा जो परफॉर्मेंस में होंगे। आप किस तरह ले रहे हैं? वैसे मैंने अभी तक वो गाना सुना नहीं है, बहुत फेमस हुआ है, बट मैंने मतलब मुझे पता है कि वो ट्रेंडिंग पे है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। मुझे ये भी पता है वो डबल मीनिंग मतलब कुछ निकल रहा है जैसा आपने बोला, बट मैंने मतलब मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है वो सुनने में। अच्छा। सच में। और मैं मतलब और भी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, मतलब म्यूज़िक में बहुत। आप लोग का जो अभी परफॉर्मेंस होने जा रहा है उसे कुछ गुनगुना के हमारे दर्शकों को सुनाइए। कौन स्टार्ट करेगा? मैं गा देती हूँ। When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I hear the sounds of violin long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. हमारे साथ एक लोग और भी जुड़े नहीं हैं, जो कि हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी हम राय जानेंगे कि जो नए हनी सिंह के, आप किस तरह देखती है हनी सिंह के इस नए गाने को? मैं इसको एक पॉजिटिव वे में देखती हूँ, क्योंकि वो एक आप कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। अच्छा, पटना से हैं। तो वो एक बहुत परफेक्ट ब्लेंड है भोजपुरी का और इंग्लिश सॉन्ग का। इससे लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं काफ़ी अश्लीलता तो है। ये तो सोचने वाली बात होती है, जिस तरीके से आप दुनिया देखेंगे आपको उस तरीके से दिखेगी बस। तो अगर आप उसे बुरे तरीके से लेंगे तो बुरे तरीके जाएगा, बट अगर आप उसके पॉजिटिव तरीके से अच्छा, बिहार से हैं तो आपसे एक सवाल और बनता है, स्टूडेंट हैं। हाँ, एक सवाल आपसे बनता है, बिहार में एक मैं भी यही पढ़ती हूँ। हाँ, अच्छा, बिहार में एक टीचर का एक शिक्षिका बिहार में जाती हैं और केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका थी। उन्होंने कहा कि मुझे लद्दाख भेज देते, मुझे भारत के किसी कोने भेज देते, बिहार में मत भेजते। बिहार को लेकर के काफ़ी गालियाँ भी दी उन्होंने। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? बिहार में ऐसा क्या? वो उन्होंने कभी बिहार को नज़दीक से देखा ही नहीं, इसलिए उनका परसेप्शन ऐसा है कि उन्हें लगता है बिहार अच्छा नहीं है। बट अगर आप बिहार को करीब से देखेंगे तो वो बहुत ही सुंदर एक स्टेट है और बहुत ही हिस्टोरिकल भी है। तो ये उनका छोटा माइंड सेट है कि उन्होंने ऐसा बिहार को बोला। इट्स नॉट अबाउट बिहार कि बिहार ख़राब है, इट्स अबाउट हर कि उसकी मेंटालिटी ख़राब है। कितना बदला बिहार? बहुत बदला अब आ रहा है बिहार में। और मैं पटना से हूँ तो मैं तो हमेशा, मुझे अच्छा ही दिखता है, मुझे तो कहीं कोई ख़राबी नहीं दिखती आज तक बिहार में। बिहार कल्चरल बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत अच्छा है बिहार। लेकिन काफ़ी लोग तो कहते हैं बिहार के बारे में, वो जैसे शिक्षिका कह दी उस पर कुछ लोग समर्थन भी दे दिया है। तो कहने वाले लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अभी आप भी कुछ भी कह सकते हो, मैं अभी कुछ भी कह सकती हूँ।
वो थोड़ी वैलिड हो सकता है। अभी मैं कुछ भी बोल, हनी सिंह के गाने को आप समर्थन दे रही हैं ऑन एयर? हाँ मैं पॉजिटिविटी में ले रही हूँ क्योंकि उससे किस हमारा- तरह की पॉजिटिविटी में? वो एक बिहारी कल्चरल प्लस इंग्लिश ब्लेंड है जो कि बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे लाइक बिहार लाइक अभी जैसे कि वो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल सिंगर हैं तो उससे उनका हमारे कमबैक सॉन्ग है ये। उनका कमबैक इतना भयंकर comeback। उनका कमबैक ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। उन्हें कमबैक की अब जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मार्केट में हिट Media- चल रहे हाँ, हैं तो उन्हें अब कमबैक की जरूरत हनी नहीं सिंह है। की लग रहा है फैन है? ऑब्वियसली यस। तो फैन के तरीके पे भी इस गाने का समर्थन फैन के कारण कर रही हैं कि गान एक्चुअली बीइंग अ बिहारी और ईशा गुप्ता के उस पे काफी मूव्स भी वायरल हुए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट माय नेम इज आल्सो ईशा गुप्ता। आपका नाम भी ईशा गुप्ता है? राइट। अच्छा। तो- आप ही तो नहीं है उसमें? नहीं मैं नहीं हूँ। मैं बस एक सपोर्टर हूँ जिसे ये ब्लेंड अच्छा लगा क्योंकि देखने का सबका अपना अपना तरीका होता है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे बिहारी कल्चर को थोड़ा मॉडर्न के साथ कंबाइन करा गया है और उससे लाइक चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं हमारे बिहार के बारे में लोगों को और थोड़ा और पता भोजपुरी में अश्लीलता में भी काफी अश्लील गाने होली को लेकर के बनते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप बताइए? अच्छा, अगर आप अश्लीलता पे बात करें तो इट्स नॉट ओनली अबाउट बिहार। अश्लील तो इंग्लिश गाने भी होते हैं, बिल्कुल, अश्लील बिल्कुल, तो बिल्कुल। तमिल गाने भी होते हैं, तो फिर बिहार को क्यों बदनाम कर रहे हो आप लोग अश्लीलता के नाम पे? हर मुझे- जगह होते हैं, हर जगह होते नहीं हैं। अभी आपने बोला, अभी तो टॉपिक वही चल रहा है ना, ट्रेंडिंग टॉपिक तो है। ठीक है अभी आपने बोला कि बिहार अश्लीलता नहीं भोजपुरी ट्रेंड गाना- बिहार को मैंने बोला ही नहीं, मैंने कहा भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, इसमें ईशा गुप्ता जी क्या राय रखती है? ये सुनने वाले की राय है। भोजपुरी बहुत ही फोल्क सॉन्ग जो होते हैं हमारे कल्चर वो कितने प्यारे हैं, आप उनको जाके सुनिए। खराबी तो हर जगह है, आप जिस चीज़ को कैप्चर करो, जिस चीज़ को आप जिस विज़न से लो वो मैटर करता है। बुरी चीज़ों को देखोगे तो बुरा लगेगा, बट अगर आप कल्चरल देखो। आखिरी सवाल, कितनी सुरक्षित हैं लड़कियां बिहार में? बहुत सुरक्षित हैं कि वो आई थिंक बनारस से ज़्यादा सुरक्षित है पटना में। पटना में बनारस से ज़्यादा सुरक्षित? हाँ। तो ये थी ईशा गुप्ता जी। तरह तरह के लोग हैं। अपना अपना भाई साहब एक तरफ नकारात्मक बता रहे थे हनी सिंह के गाने को, और एक और भाई साहब थे उन्होंने भी नकारात्मक बताया, लेकिन पूरे शायद ब्रह्मांड में मतलब बहुत कम लोग होंगे, उनमें से एक ईशा गुप्ता जी थी जो हनी सिंह को समर्थन दे रही थी। और उनका कहना है कि इसे मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ, इसे पॉजिटिव वे में लिया जाना चाहिए। और फ्रोडता अश्लीलता सिर्फ भोजपुरी गाने में नहीं है, तमिल में भी है, इंग्लिश में भी है, बॉलीवुड में भी हर जगह पे है, मिलते रहते हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।